जल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जल सहेलियों की 18 दिवसीय जल यात्रा जारी है। यह यात्रा 2 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित कंचना घाट से प्रारंभ हुई और 19 फरवरी को छतरपुर के जटाशंकर धाम में संपन्न होगी। इस दौरान जल सहेलियां 300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और विभिन्न गांवों में जल संरक्षण का संदेश फैलाएंगी। यात्रा के दूसरे दिन 3 फरवरी को जल सहेलियां लाड़पुर से मड़ोर पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। इस दौरान जल सहेलियों ने स्थानीय लोगों से संवाद कर जल संरक्षण के अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद यात्रा पठारी गांव पहुंची, जहां स्कूल के बच्चों ने जल यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। चकरपुर में जन चौपाल लगाकर समुदाय को जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के महत्व की जानकारी दी गई। इसके बाद यात्रा मानपुर बबीना पहुंची, जहां रात्रि विश्राम रसोई गांव में किया गया। 4 फरवरी की सुबह जल सहेलियों की यह यात्रा बबीना के लिए रवाना हो गई। परमार्थ समाज सेवी संस्थान के सचिव और जल यात्रा के मार्गदर्शक डॉक्टर संजय सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे सह संपादक शाहिद खान की इस रिपोर्ट में। आज दूसरे दिन भोजन के बाद के पड़ाव के बाद हम चकरपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और चकरपुर की तरफ आगे बढ़ते हुए भोजन के बाद बिना विश्राम के ही जल सहेली बहनें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज 17 किलोमीटर पैदल चलना है, जिसमें सुबह हम 7 किलोमीटर चल चुके हैं। 10 किलोमीटर अभी हमें और चलना है और आज हम रसोई झांसी में अपना प्रवास करेंगे। वहाँ पे रुकेंगे, गाँव में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, ये पानी की अलग जगा रहे हैं। हम सबने ठाना है बुंदेलखंड को पानीदार बनाना। मैं इस समय हूँ निवाड़ी जिले के घुरारी नदी के पुल पे। ये रास्ता ओरछा के पीछे से लाड़पुरा होते हुए चकरपुर के लिए जाता है और हम इस समय घुरारी नदी पे अपनी जल सहेली बहनों के साथ खड़े हैं। ये जल सहेली बहनें अपना घर परिवार अपने बच्चे सब छोड़ के दिन रात पानी को बचाने में लगी हैं। भूखी प्यासी, नहाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक समाज का वो वर्ग है जो सुविधाओं में जीता है, जिसके लिए अपने तरह का जीवन है। शायद वो इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकता और ना वो ये सोच सकता कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन हम जिस नदी पे खड़े हैं, सितंबर के महीने में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस नदी के ही जल सहेलियों के पुनर्जीवन की अपने मन की बात में प्रशंसा की थी और इस नदी को जिंदा रखने में जल सहेलियां दिन रात लगी हुई। अभी हाल में ही उन्होंने काफी कुछ काम किया है, कई चीजें कर रही हैं और जिस तरह से हम इस नदी को आज यहाँ अविरल और निर्मल देख रहे हैं, यात्रा करने के दौरान हमें दुगना तिगना साहस मिला और उत्साह मिला। अविरलता, निर्मलता, नदी की इस तरह की धारा बहते हुए, यहाँ पे नदी में बालू भी दिख रही है, नदी का पूरा जीवन दिख रहा है, नदी के किनारे पाई जानी वनस्पतियां भी दिख रही हैं। नदी अपने पूरे वेग में है और हमें इसी तरह से बुंदेलखंड की सारी नदियों को बनाना है। इसी सोच के साथ हम निकले हैं। हम ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, समाज से हमारा निवेदन है कि हम लोगों को इस काम करने में सहयोग करें। ये काम एक व्यक्ति या कुछ लोग नहीं कर सकते, आप सबके सहयोग की जरूरत है। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोग सब पैदल चल रहे हैं। आज के समय में एक ही उद्देश्य लेके कि लोग पानी की कीमत समझें और बुंदेलखंड को पानीदार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी की जंग में, पानी की जंग में, पानी की जंग में